नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हो आप मुझे लगता है आप अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, संख्या पद्धति पर हमने अब तक 3 भाग बना दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक आपको तीनों वीडियो का मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लें क्योंकि जो भी वीडियो मिलेगी आपको टाइम से नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। दोस्तों, कल हमने अब तक 60 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, 1 से 60 संख्या पद्धति में। आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन कराएंगे। उनको आप अच्छी तरह से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। पहला, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों, आपको इस कंडीशन में क्या करना है, पहली संख्या जो है बड़ी, अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं की बात करें तो एक संख्या निकालने के लिए पहले आपको बड़ी संख्या निकालनी है। तो यहाँ रूट के अंदर 1575 रख लेंगे और लिख दोगे यहाँ 9/7। ठीक है, दोनों को गुणा करके लिख दोगे। इसका डिवाइड करोगे आप, 7 का इसमें डिवाइड करोगे तो हम कहेंगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी ये डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, 225 बार। तो 225 इंटू 9। अब दोस्तों आप देखोगे कि 225 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 15 का। ठीक है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 3। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो 15 × 45। आप ये कहोगे कि सर हमें बड़ी संख्या मिल चुकी है, बड़ी संख्या कौन सी मिल गई है आपको, 45 मिल गई। लेकिन हमें दो संख्याओं पता होना चाहिए क्योंकि दो संख्याओं का योगफल पूछा है। तो अब छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, छोटी संख्या बिल्कुल इसी तरह से ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा अंतर है। आप रूट बनाइए, इसमें इसी संख्या को लिख लीजिए 1575। ठीक है, और अब इसको उल्टा कर दीजिए 7/9। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 9 से डिवाइड करेंगे, इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 9 × 9, 9 × 7 63 और 9 × 7 63 और 9 पंजे 45, 175 बार कट गया। अब आप क्या करोगे, 175 में मल्टीप्लाई कर लोगे 7 का। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो हम कहेंगे 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 × 7 49 और 49 और 3 52, हासिल 5, 7 × 7 और 5 12। अभी आ गया 1225। ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 35 का। तो छोटी संख्या हमें दोस्तों मिल गई कितनी, 35। अब हमको पूछा है योगफल, तो दोनों को जोड़ना है, यानी 35 और प्लस 45 दोनों को जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80। 5 × 5 10 की 0, हासिल 1, 1 और 3 4 और 4 8, कितना हो जाएगा 80। क्लियर दोस्तों। तो ये कौन से विकल्प में आपको दे रखा है, सी में। समझ में आ गया अच्छी तरह से। इसी तरह से काफ़ी सवाल मिलेंगे, उनको आप आसानी से कर पाओगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जब उसने बोला है कि गुणनफल में सभी 9 के अंक होते हैं, तो जितने बोला है उतने ही 9 के लिख लीजिए। 9 9 9 9 9 9 9 9 डेड ऐसे लिख लो। लिखने के बाद में अब इसमें क्या कर दो, कितना बोला है, 13 से गुणा किया तो 13 से भाग दे दो इसमें। ठीक है, अब 13 से भाग दे दोगे तो क्या करोगे, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, तो यहाँ से बचेगा 8 और ये बचा 9। ठीक है, 13 × 6 = 78। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो ये 76 से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा 76 आंसर, वैसे तो आपका डी आंसर, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ आपको। 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचा, यहाँ से 1 बचा। अब हमने यहाँ से उतार लिया 9। ठीक है, 13 × 9 = 117। देखो 9 आ रहा है अगला अंक। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे पूरा, जिससे आपकी समझ में क्लियर आ जाए। यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से फिर बचेगा, उतार लिया 9। ठीक, 9 उतार लिया। अब हम कहेंगे 13 दूनी 26, लो साहब 26 बच गया। अब यहाँ से 3, 1 4 9 उतार लो। ठीक है, तो हम कहेंगे 13 × 3 = 39। ठीक है, पूरा डिवाइड हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। एक्स्ट्रा 9 बच रहा है, बच नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये आंसर आ चुका है 76,923, यानी कौन सा आंसर है, डी। अगर आप चाहो तो केवल 2 अंक तक हल कर सकती हो, 76 तक, उससे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 576 से विभाजित होने वाली संख्या जो
58,701 के निकटतम हो, 58,701 के निकटतम हो क्या होगी। तो आपको इसमें विकल्प से ही चेक करना पड़ेगा भाग दे करके। पहली हम संख्या ले लेते हैं 58,968। इसमें हम क्या करते हैं 567 से भाग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 567 से भाग करते हैं। ठीक है, भाग करिए तो हम कहेंगे एक बार ही जा रहा है 567 एक 567। ठीक है, अब आप घटा दीजिए तो यहाँ से बचेगा 2, वो 8 में से 6 गया तो 2 बचा। अब यहाँ से 6 उतार लीजिए। अब अभी कितनी बार जाएगा, ये जा रहा है आपका, अब इसमें जा ही नहीं रहा क्योंकि 226 है और ये 560 से छोटा है। तो अब आप क्या करो, यहाँ 0 बढ़ा लो और यहाँ पर एक अंक 8 उतार सकते हो। ठीक, अब 4 बार जा सकता है। कितनी बार, 4 बार। देख लो 4 7 28 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 हासिल 2 और 4 5 20 और 2 22। देखो दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 104 बार डिवाइड हो गया है, लेकिन वो चाहिए कि पूरी तरह से विभाजित होने चाहिए। ये कह रहा है कि 167 से विभाजित होने वाली, तो 167 से तो हमारी 58,968 ये क्या हो गई, विभाजित हो गई है। जब ये विभाजित हो गई है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर दोस्तों, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 है, भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल जो पहला सवाल कराया था बिल्कुल उसी तरह से आप कर सकते हो। यहाँ से पहले बड़ी संख्या निकाल लोगे और बड़ी संख्या निकालने के लिए रूट के अंदर ये आपका 93 75। ठीक है, और ये 15। अब आप क्या करना, इसको फैक्टर करने के लिए आप क्या करना, इसको इस तरह से लिख लो। देखो ये 625 गुणा 5 गुणा 3, इसका पूरा गुणनखंड कर लिया हमने। 5 15 15 5 75, इसमें गुणा कर लोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, और 15 के गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा 5। अब आप ये देखो, एक तो 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक, और 5 को 5 का गुणा वर्ग, इसमें से जोड़े में से 25 में से 5 निकल जाएगा बाहर, और 3 3 9 में से 3 निकल जाएगा बाहर। अब आप देखोगे ये हो गया आपका 25 3 75 और 75 इसमें गुणा कर लोगे और 75 पंजे 375। या अगर आप ऐसा करना चाहो तो 25 और 15 का इस तरह से गुणा कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा 15 5 75 हासिल 7 और 15 30 7 37। मैं बोल रहा था कि 375 है ना। तो ये आपका बड़ी संख्या आपको मिल गई। ये आपको कौन सी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या। अब आपको क्या करना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या इसी तरह से आप निकालोगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में क्या करना है आपको, वर्गमूल के अंदर इसे ऐसे लिख लो, इसी को लिख लो 625 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें इसको डिवाइड करना है, किसको, 15 को। तो 15 से आप डिवाइड करना है, तो 15 से 5 3 15, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो रूट के अंदर कितना बचेगा, केवल 625 बचेगा। और 625 कितने का होता है, 25 का वर्गमूल। तो अब ये छोटी संख्या आपको ये मिल गई। अब आपको क्या करना है, उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो 375 और 25 को जोड़ देना है। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 400। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। कौन सा आंसर है, सी। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। एक 15 का भाग क्यों, मतलब 15 का भाग का मतलब होता है 1/15। अपोजिट का गुणा करते हैं ना इसमें, छोटी संख्या याद करने के लिए। अगर ये मान लो बटे में होती तो उल्टा कर देते, ये बटे में है नहीं है तो इसको उल्टा कर दिया, 1/15 कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों आपका, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। यहाँ पर अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले आपको उसी तरह से सवाल करना जो हम अभी करें। यानी अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या आपकी दोस्तों है 11,520 मल्टीप्लाई 9/5। ठीक, 9/5। अब 5 से इसे काटोगे, 5 से इसे काटोगे दोस्तों, तो आप कहोगे 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 5 3 15, फिर यहाँ 0 बढ़ा लीजिए और 5 चौके 20। इतनी बार चला जाएगा। ठीक, और ये आपका है 9। दोस्तों ये जो होता है वो होता है 48 का, ठीक है, वर्गमूल, और ये होता है 3 का। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो आप ये कहोगे 3 8 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी 144। अब छोटी संख्या की बात करें हम, तो छोटी संख्या देखेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो 11,520 है इसमें आपको उल्टा कर देना है
5/9। अब 9 से आपको डिवाइड करना है ये वाली संख्या 9 से। कैसे डिवाइड होगी तो आप देख लीजिए। 9 से डिवाइड होगी, 9 1 9, यहाँ से 2 बचेगा, यानी ये 25 हो गया, 9 दूनी 18, अब यहाँ से 7 बचाएगा और 9 8 72 इतनी बार, और 5 का गुणा करना है आपको। ठीक, 5 का गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 5 8 40 हासिल 4, ठीक, और 5 2 10 4 14 हासिल 1, और 5 1 5 और 1 6, 6400। तो ये कितने का? 80 का। ठीक है, छोटी संख्या 80 मिल गई, बड़ी संख्या 144 मिल गई, ये छोटी मिल गई। अब आपसे पूछा है अंतर, क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर के लिए आपको दोस्तों का क्या करना है? 144 में से 80 को घटा देना, योग के लिए जोड़ देते हैं, तो ये 4 बचेगा, और ये 14 में से 8 गया तो 6 बचे, तो कितना बचेगा? 64। देखो कौन सा विकल्प है? बी। क्लियर दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। ये थोड़ा सवाल है खतरनाक। दो संख्या मान ले एक x है, दूसरा y। दो संख्याओं में से मान लो इसमें से ये बड़ी है और ये है छोटी। ठीक है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने के, जैसे मान लो हमने क्या किया, बड़ी संख्या का 3 गुना, इससे भाग हम जो दे रहे हैं वो छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो भागफल ये भी 6 है, और इसके घटाने के बाद में शेषफल भी कितना है? 6 है। क्लियर। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन बन जाएगी दोस्तों। कौन सी कंडीशन बन जाएगी? मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये पढ़ाया था। अब आप एक देखिए, भाज्य तो यहाँ पर ये संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, तो ये 3x हो गया। ठीक, और भाजक कौन सा हो गया? y। ठीक, और भागफल कितना हो गया? 6, और शेषफल कितना हो गया? 6। ठीक, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा ये क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने, यानी छोटी संख्या के 5 गुने 3y, इधर देखना। ठीक, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया, बड़ी संख्या यानी x से भाग दिया जाए, तो भागफल 2 और शेषफल कितना है? 3 है। भागफल 2 और शेषफल कितना है? 3। अब इसी को इस तरह से कर सकते हैं, 5y बराबर भाजक यहाँ पर x हो गया, और ये हो गया 2 भागफल, और शेषफल कितना हो गया? 3। ठीक है दोस्तों, ये है। अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यह बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे? अब ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3x, ये है 2x, यानी यहाँ पर इसमें गुणा कर दीजिए आप 2 का, और इसमें गुणा कर दिए 3 का। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप देख लो। 2 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x बराबर, ठीक है, और ये हो जाएगा 12y और प्लस 12, ये हो गया। और इसी तरह से इसमें 3 का गुणा करिए, तो ये 3 पंजे 15y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x और प्लस के 9। अब ये जो 6x है ना, इसका मान ये है ना, यहाँ रख दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं 15y बराबर ये रखेंगे 12y प्लस के 12, इसकी जगह पर रखेंगे इस जगह पर, ठीक है, प्लस के 12 प्लस के 9। अब y को इधर घटा दीजिए, 15, ये 12y 15y में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? बताओ जल्दी बताओ। 3y बराबर और ये जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21। तो 3 सत्ते कितनी बार जा रहा है? y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया? 3, यानी y का मान आ गया 3। जब y का मान 3 आ गया ना, तो आप यहाँ पर रख लो, कहीं भी यहाँ रख लो, यहाँ एक इक्वेशन रख दो, तो 3x बराबर y का मान 3 दूनी 6, ये 3 गुणा 6 और प्लस के 6। अब आप देखो 3x बराबर 6 × 18, 18 में 6 जोड़ दो तो 24,
तो हम ये कहेंगे 3 अट्ठे 24, यानी x बराबर कितना हो गया 8, 3 अट्ठे 24, x बराबर 8 हो गया। तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी कौन सी थी बाई, यानी यहाँ पर कौन सी बड़ी दिख रही है 8, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, 8 से कौन सी डिवाइड है इसमें, 8 से डिवाइड है आपकी ये, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जब कभी नहीं दिया होता है तो इसका मल्टीप्लायर देखते हैं, 8 का मल्टीप्लाई में यहाँ कोई है नहीं, ये संख्या है तो यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 66। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 37, 63, 63 बनी 4 अंकों की संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर 37 का गुणा मैं 101 में करता हूँ तो आपका जवाब होगा 37 एकन 37, 37 एकन 37, ये आ जाएगा। अगर मैं 63 का गुणा 101 में करूँगा तो आप कहोगे सर 63 गुणा 63 आ जाएगा। अगर मैं 50 का गुणा 101 में करूँगा तो भी आप कहोगे 50 एकन 50, 50 एकन 50, ये आ जाएगा। अगर मैं 32 का गुणा 101 में करूँगा तो आप कहोगे सर 32 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 101 में एक दो संख्या का गुणा करने पर ये डबल डबल हो जाती है, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल बता दिए तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे ये देखो, ये लिखी है 3 अंकों की संख्या, उसको दोहराकर 6 की संख्या बनाई जाती है। तो यदि यह इस तरह से बनी संख्या निम्न में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो दोस्तों आप ध्यान रखना, ऐसी संख्या केवल वैसे ज़्यादातर 7 से विभाजित हो जाती है, 11 से 13 से हो जाती है, लेकिन हमेशा की बात करेगा तो ये किससे डिवाइड होगी, तो ये हमेशा डिवाइड होगी आपकी डी से। किससे डिवाइड होगी, 1001 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, किससे होगी, 1001 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए हमेशा आंसर क्या रहेगा, इसका कौन सा आंसर रहेगा, इसका आपका आंसर रहेगा डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपको नोट पॉइंट याद करना पड़ेगा कि ऐसी संख्या 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रखने पर ऐसी संख्या हमेशा 1001 से डिवाइड होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल था जो मैंने अभी कराया था। ठीक है, छोटी संख्या डायरेक्ट याद कर लो, और छोटी संख्या के लिए मैंने आपको बता दिया ये क्या है 6075 गुणा बटे में रखना है आपको 3 को। ठीक, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हो ना, चलिए कर दो। 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये 5 और ये 4, ये कितने का 45, 45 का 20 25 45 का होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हुए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस संख्या को 2 से भाग दिया तो शेषफल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा। तो दोस्तों इस सवाल को बहुत बढ़िया तरह से करेंगे, जैसे n बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों आपको क्या करना है, जब किसी संख्या को 2 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। ठीक है, फिर जब इस भागफल को, अब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। ठीक है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया तो एक क्या करेंगे हम, अब आपको क्या करना है कि इस q का मान जो है ना, ये जो मान है ये इस जगह पर रख देना है। ठीक है, यहाँ रखोगे 2q + 1 और इधर +1। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए इसका, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 6q, ये 6 है। ठीक है, 6q + 3 + 1। अब अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 6q + 3 और 1 4,
अब देखो ये संख्या तो ये प्रारंभिक ही है ना, और प्रारंभिक संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 4। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 1 और 4 आते हैं। ठीक है, 1 और 4 आते हैं। जब इस क्रमिक रूप को 5 से भाग दे तो शेषफल कितना आता है। चलिए इस सवाल को देखेंगे, बहुत बढ़िया तरह से देखेंगे इस सवाल को। करेंगे 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, और 5 से भाग दें तो शेषफल 4 प्राप्त हो रहा है। ये कह रहा है कि 5 और 4 से 1 और 4 शेष बचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको पहले जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया। ठीक है, और 9 का इसमें गुणा करेंगे किसमें 4 में, तो कितना हो जाएगा 36 ये, और 36 को इस 1 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, अब हमें ये संख्या मिल गई है 37। अब इसको क्रमिक रूप से कैसे भाग देते हैं वो देख लीजिए। पहले हम 37 को भाग देंगे 5 से। ठीक है, तो हम कहेंगे 5 सत्ते 35। क्लियर, तो यहाँ से कितना बचेगा शेषफल 2 बच गया। अब ये जो भागफल होता है इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, अगली संख्या किससे करेंगे 4 से। तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 4 1 4। यहाँ शेषफल कितना बचेगा 3। तो 2 शेषफल मिल गए हमें, कौन कौन से 2 और 3। और ये आपको किस विकल्प में दिख रहा है, सी में। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इस तरह से आप कोई सवाल आता है उसको आसानी से कर पाओगे। चलिए अगला सवाल है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर 1, 1, 6 शेष रहता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर क्या शेष रहेगा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से अभी की तरह करेंगे। 2, 3, 7 ये इसके क्या हो गए भाजक। शेषफल यहाँ रखते हैं 1, 1 और 6। ठीक, अब वही कंडीशन करेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम। ठीक है, जोड़ेंगे और इसके नीचे लिखता जाऊंगा, या ध्यान रखना, और इसका ऊपर लिखता जाऊंगा जैसे आपको ध्यान रहे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, ये 13 हो गया। ठीक है, अब इस 13 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक, ध्यान से देखना, तो कितना 13 3 39, ये लिखूंगा मैं यहाँ। ठीक है, अब 39 को जोड़ना है इसमें 1 में, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब 40 का इसमें गुणा करना है इसमें, तो 40 दूनी 80, और 80 को 1 में जोड़ देना है। 80 1 81, यानी लास्ट में हमारी अंतिम संख्या कौन सी बन जाएगी, अंतिम संख्या हमारी बन गई 81। ठीक, अब 81 में आपको भाग देना है किससे, 42 से। तो 42 1 42, 11 में से 2 गया तो 9 बच गया, और 7 में से 4 गया तो 3 बच गया, 39। यानी शेषफल 39, यानी कौन सा ऑप्शन है, डी। इस तरह से आप सवाल को आसानी से कर सकते हो। कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, 2, 3, 7, 1, 1, 6, इसमें जोड़ना है, इसमें गुणा करना है, फिर इसमें जोड़ना है, फिर इसमें गुणा करना है, और फिर इसमें जोड़ना है। ठीक, ये कंडीशन है। संख्या मिल जाएगी कितनी, 81 मिल जाएगी, मिल जाएगी। और इस संख्या में वो कह रहा है 42 से भाग दें, तो इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 39। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 8 से भागते शेष कितना, कल की तरह बिल्कुल बेटा 29 में 8 से भाग दीजिए। तो 29 में 8 से भाग दोगे तो बहुत सरल सा आंसर आ जाएगा। कल की तरह से काफ़ी सवाल कराए थे मैंने। 8 3 24, कितना बचेगा 5, तो ये शेषफल है 5 है, यानी इसका आंसर क्या है बी। बहुत सरल सवाल है, कई बार पेपर में आ चुके हैं, कल आपको करा दिए थे। चलिए सवाल नंबर 74, ये क्या कह रहा है, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर क्रमिक कुछ भी कह सकता है भाग देने पर शेष क्रम से 2 1 प्राप्त होते हैं। यदि संख्या को 28 से भाग दें, देखो बिल्कुल अभी की तरह है। यहाँ पर 4 रख लीजिए, यहाँ 7 रख लीजिए, थोड़ा बढ़िया तरह से समझाता हूँ। इसे 2 रख लीजिए, इसे 1 रख लीजिए। ठीक है, ये 1 है,
इसमें पहले आप जोड़ दीजिए, तो मैं काउंट करूँगा। 7 एकम 7, ठीक, 7 हो गया। अब इसमें 7 का इसमें गुणा करना है, जो ये जो 7 आया ना, ये जो 7 आया, ये 7 1 8, सॉरी, इसको जोड़ना है। 7 1 8, 7 1 8, 8 आया ये। 8 को इसमें जोड़ोगे, 8 चौक 32, यहाँ आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 8 चौके गुणा करना है, 8 चौक 32, 32 को 2 में जोड़ देना है, तो 32 और 2 34। संख्या कितनी आ गई? तो मेरे कौन सी संख्या मिल गई है? 34। 34 संख्या में आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, किससे? 28 से। तो 28 एकन 28, कितना शेषफल बच रहा है? 6। तो यही आंसर है आपका बी। समझ में आ गया? दोबारा समझ लेना इसको, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा सरल है कि यदि कोई संख्या 11 13 से विभाज्य है तो अनिवार्य रूप से किससे विभाजित होगी? जब कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो ध्यान रखना वो उसके गुणनफल से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। योगफल से कभी नहीं होगा, 25 हो जाएगा। अंतर 2 हो जाएगा, वो नहीं होगा। जो संख्या 11 से विभाजित होगी वो 2 से कैसे हो जाएगी? 13 से कैसे हो जाएगी? और ये तो कोई संख्या है ही नहीं, ये किससे कैसे हो जाएगी? यानी ये इससे विभाजित होगी। 11 13 से विभाजित होने पर इसके गुणनफल से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11 और 13, यानी इसका आंसर 11 13 यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 2 क्रमिक विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? अरे यार, ये भी कोई सवाल है। तो विषम पूर्णांक यानी अंतर 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो ये 9 और 1 का वर्ग 1 8, ठीक। अब ये 8 से विभाजित होगा। अगला देख लो, 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, 5 25 और 3 त्रिका 9, और इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 16। ये भी किससे विभाजित हो रहा है? 8 से। अगला देख लो, 7 का वर्ग और 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25, कितना बचेगा? 24। 24 किससे विभाजित? 8 से विभाजित हो रहा है, ये भी 8 से, ये भी 8 से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक, क्लियर। इस सवालों को इस तरह से कर लेते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि को 7062 से घटाया जाता है, तो परिणाम क्या होगा? अरे यार, ये जोड़ना घटाने की बात करवा रहा है हमसे, इसे तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी जोड़ के बता देता हूँ दोस्तों। ये 16 की 6 हासिल 1, ये 10 की 0 हासिल 1, और ये 13 की 3 हासिल 1, और ये 9। अब इसमें से घटा दो, ठीक है, घटा दो, तो ये 4 बच गया, 10 में से 6 गया, 4 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2, ये 2244 किससे विभाजित है? अब 2200 किससे विभाजित नहीं है? 2244 किससे विभाजित नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन जाता है, परिणाम संख्या किससे विभाजित नहीं है? देखो 4 से विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट में 44, दो संख्या अगर 4 से, लास्ट की दो संख्या 4 से विभाजित हो रही तो 4 से विभाजित होगी। 3 से जोड़ लो, 4 और 2 8, 10 और 2 12, ये 3 से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, जबकि हमें पूछा विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे हमारे। अब हम 7 से देख लेते हैं, तो 7 × 21, 7 दूनी 14, ये 7 से विभाजित। 11 से देखें, 11 दूनी 11 चौक 44, इससे भी विभाजित है, तो ये नहीं होगी। तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी 7, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 78, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तो m - n एक सम संख्या है। यानी m में से n घटाने पर एक सम संख्या है, ठीक है। घटाने पर एक सम संख्या है, तो m² - n² हमेशा किससे विभाजित होगा? चलिए देखते हैं। 3 में से 1 घटाने पर 2 आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो 5 में से 3 घटाने पर 2 आ रहा है। वैसे तो 4 में से 2 घटाने तो भी 2 आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे दोस्तों कि mn एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 सब संख्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 और 1 तो होगा नहीं,
3 और 2 होगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम विषम में से कोई हो सकता है। जैसे 4 माइनस 2 हो सकता है या 3 माइनस 1 हो सकता है। ठीक, तो ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा। क्लियर। अब जैसे अब मैं बात करूँ 5 माइनस 3 करूँ तो 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 करूँ तो 2 आ जाएगा। यानी इनमें से किसी की बात करें तो अब हम मान लो पहले 1 और 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस ये होगा और 1 3 प्लस 1 होगा, क्योंकि इसी को कहेंगे हम 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 और माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4, तो यहाँ से कितना बचेगा 12। ठीक, तो हमेशा किससे विभाजित होगा, ये 4 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि 738A 11 से विभाजित हो तो ए का मान क्या होगा। दोस्तों 11 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, 11 से विभाजित करने के लिए सम और विषम पदों का अंतर चेक करते हैं। अगर अंतर सम विषम और इनका अंतर अगर विभाजित हो रहा है तो समझ लो वो 11 से विभाजित होगा। देखिए हमने ले लिया 7 3 8 खाली जगह 6 और खाली जगह, इधर हमने 7 ले लिया, इधर हमने 8 ले लिया, इधर हमने 6 ले लिया, इनको हमने जोड़ दिया, तो इसको हमने जोड़ा, ये 15 और 6 21 आ रहा है। ठीक है, इधर हमने 3 ले लिया, इधर हमने खाली ले लिया और इधर हमने खाली ले लिया। अब इसको 21 बनाना है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 9 18 और 3 21 है ना। अब इन दोनों का अंतर 21 में से 21 घटाने पर 0 आए, या तो 0 आए या 11 से भाई तो इस कंडीशन में समान यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आएगी, यानी यहाँ पर क्या आ सकता है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, सवाल नंबर 80। सवाल क्या कह रहा है, 11 से विभाजित, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे 1 5 6 खाली जगह 9 4 2। इसमें जैसे हमने इधर 5 ले लिया, इधर हमने खाली जगह ले ली, इधर हमने 4 ले लिया। ठीक, इधर हमने 1 ले लिया प्लस इधर हमने 6 ले लिया प्लस इधर हमने 9 ले लिया प्लस इधर 2 ले लिया। अब इनको जोड़ दीजिए, 1 6 7 और 2 9 9 18, टोटल 18 हो रहा है, और इधर 5 और 4 9, तो यहाँ पे भी 9 आएगा, तो ये भी 18 हो जाएगा। अंतर दोनों का 11 माइनस 11, 18 माइनस 18 सॉरी, यानी इधर भी 18 माइनस 18, ये कितना आ जाएगा 0 0 हो जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे भी आंसर डी यानी 9 है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और पूरी वीडियो देखोगे तभी आप सीख पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। और ये अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 3 बार देखिए, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।